अब हम बात करते हैं कि कितने ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज़ या अपनी स्किल्स को लोगों को मार्केट कर सकते हैं या उनको बेच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लेटफ़ॉर्म में पहले नंबर पे अपवर्क आता है, फिर फाइवर है, फिर फ्रीलांसर्स.com है, फिर इंटेल.com है। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल स्किल्स के लिए फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इस तरह के बेशुमार प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को लोगों को बेच सकते हैं और अपने लिए एक्स्ट्रा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। अब हम फ्रीलांसिंग को थोड़ा-सा आपको समझाते हैं कि ये होती क्या है, ये काम कैसे करती है और हमें इसके लिए क्या-क्या काम जो है इसको शुरू करने से पहले करने चाहिए। तो फ्रीलांसिंग एक इंडिपेंडेंट या आज़ाद तौर पे रहते हुए लोगों के लिए काम करने के बोलते हैं। इसे प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क भी बोला जाता है। इसे डाइवर्स रेंज ऑफ स्किल कि आप एक वक़्त में कई काम जो है वो लोगों के लिए कर रहे होते हैं। किसी एक स्किल के ऊपर आप बेस नहीं कर सकते या कर रहे होते। आप मल्टीपल स्किल्स सीखते हैं और जिस वक़्त जिस स्किल के लिए आपको काम मिलता है आप वो कर रहे होते हैं। इसके बाद आप इसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स अपने लिए एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज़ आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे एक शॉप है, वो किताबें भी बेच रही है, वो कंपोज़िंग की सर्विसेज़ भी फ़राहम कर रही है, वो अखबार भी बेच रही है, वो लोगों को कंटेंट क्रिएट करके भी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, कि किसी वक़्त एक वक़्त में अगर एक इनकम स्ट्रीम जो है वो आपके लिए पैसे जनरेट नहीं कर रही, तो आप दूसरी, तीसरी या चौथी इनकम स्ट्रीम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम भी करते हैं और आप उससे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तो अब अगर हम फ्रीलांसिंग को समझ चुके हैं, तो अब हम फ्रीलांसिंग को शुरू करने से पहले आपको क्या-क्या काम करने चाहिए? तो अगर आप मुझसे पूछें, तो आप सिर्फ़ किसी एक स्किल को फ़ोकस करें और उसको थोड़ा-सा बेहतर करें, कि आप उसमें इतना काम कर सकें कि जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो या मार्केट में प्रेज़ेंटेबल हो। तो जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ इस वक़्त फ्रीलांसिंग में बहुत पॉपुलर है, बहुत मशहूर है, आपने यकीनन इनका नाम सुन रखे होंगे। इनमें सबसे पहले डाटा एंट्री का काम है, वेब डेवलपमेंट का काम है, बुक कंपोज़िंग का काम है, वीडियो एडिटिंग की जा सकती है, लोगो डिज़ाइन किया जा सकता है और सबसे मज़े की स्किल के जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए है। इसे ट्रांसक्राइबर की जॉब बोला जाता है। अब ट्रांसक्राइबर नाम तो बड़ा-सा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ज़रा खोल के देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, ये एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी है और ये दुनिया का हर वो बंदा जो बोल सकता है, जो सुन सकता है और वो जो बोले हुए और सुने हुए को समझा सकता है या पढ़ सकता है, वो ये ट्रांसक्राइबर की जॉब जो है वो कर सकता है। तो ट्रांसक्राइबर की जॉब में सबसे पहले तो ट्रांसलेशन का काम आता है कि आपको 2 लैंग्वेजेज़ आती है, लाइक आपको जर्मन आती है और आपको इंग्लिश आती है। तो आप जर्मन डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर देंगे इंग्लिश में। दूसरा कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आप उस वीडियो को सुनें और उसे टेक्स्ट में जो है वो लिख दें, जिसे कि ट्रांसक्राइबर की जॉब बोला जाता है। तो मैं आमतौर पे अपने स्टूडेंट्स को ये मिसाल देता हूँ कि अगर आपको हँसना आता है, आपको रोना आता है, आपको स्माइल करना आता है, आपको गुस्सा दिखाना आता है, तो ये तमाम चीज़ों से आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपने लिए पैसे कमा सकते हैं और अपने जो आपका फ्री टाइम है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी